हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 23 अगस्त और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 23 अगस्त 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो में बहुत सारे रिवीजन पॉइंट्स लिए गए हैं, बहुत सारी डिटेल के साथ बताया गया है। तो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले रिवीजन से। कल का क्विकली रिवीजन करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है सद्भावना दिवस। ये किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर मनाया जाता है? तो आप बताएंगे राजीव गांधी जी की। महिला फीफा विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो स्पेन ने जीत लिया है। और अभी हाल ही में चंद्र मिशन लूना 25 जो है ये चंद्रमा की धरती पर पहुंचने से पहले क्रैश कर गया। ये रूस का मिशन था। आज बहुत ही खास दिन है। आज के दिन शाम तक चंद्रयान जो है चंद्रयान 3 वो पहुंचेगा। रूस का लूना 25 तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन हम लोग की बहुत ज्यादा ये उम्मीदें रहेंगी कि चंद्रयान 3 इस बार सक्सेसफुल लैंड हो जाए। भगवान लैंड करा दे बस। जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड का किस कंपनी के साथ विलय हुआ? तो सोनी के साथ हुआ है। और ट्यूलिप गार्डन, ये कहाँ का ट्यूलिप गार्डन है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, ये कश्मीर का है, श्रीनगर में है। ये एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन और अपनी तरह के एक शानदार पार्क के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करा चुका है। इसके अलावा अभी हाल ही में पर्यटन मंत्रालय के द्वारा विवाह पर्यटन अभियान शुरू किया गया है। राष्ट्रपति जी ने IGST और CGST के विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब ये कानून बन चुका है। कल इसके बारे में आपको बताया गया था। BPCL ने राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। BRO ने अभी हाल ही में लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़क का निर्माण कराया। इसके अलावा ब्रिटिश चैट शो किंग माइकल पार्किंसन का निधन हो गया। इन्हें 2008 में मिला हुआ था नाइटहुड की उपाधि। ठीक है, तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब बात करेंगे हम लोग आज के करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले एमजेटी ऐप डाउनलोड करो सभी लोग गूगल प्ले स्टोर से जाकर। यहीं पर आपको हमारे सभी वीडियो कोर्सेज मिलेंगे, सभी प्रकार की ई बुक्स मिलेंगी और भी बहुत सारे फ्री क्विजेस, फ्री PDF वगैरह सब मिलेंगी। ये वीडियो की जो डिटेल PDF होती है आपको एमजेटी ऐप और ही मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ यहीं पर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये दिवस मनाया गया 21 अगस्त को। ये वरिष्ठ नागरिक के लिए है, यानी सीनियर सिटीजन्स के लिए ये दिवस मनाया जाता है। हमारे घर में, परिवार में सीनियर सिटीजन्स का क्या महत्व होता है, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इनका क्या योगदान रहता है। एक छत्र छाया के रूप में, ऊपर छत के रूप में ये बने रहते हैं हमारे घर में, सजेशंस भी देते हैं, अपने अनुभव भी साझा करते हैं। हम सबको चाहिए अगर दिन भर में मौका लगे तो आधे घंटे 1 घंटे कम से कम तो आप साथ में बैठो ही बैठो। हम लोग तो बाहर रहते हैं, उतना मौका नहीं मिल पाता, लेकिन जब भी मैं जाता हूँ, मैं बताऊँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, 1 घंटे या 2 घंटे मैं अपने दादाजी के साथ जरूर बैठता हूँ। तो आप लोग भी ऐसा कीजिए, ये बहुत जरूरी है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप सीखने के लिहाज से बैठोगे ना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, आपको वो अनुभव मिलेगा, मतलब जो आप अनुभव खुद से बटोरना चाहोगे तो कई साल शायद लग जाए आपको, वो वहां पर घंटों भर में पा जाओगे। फिलहाल तो उनके बारे में उनको थोड़ा समय देने के लिए, साथ ही साथ उनकी जो उपलब्धियां हैं वो सब चीजों के अवेयरनेस, बाकी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं किसके लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, फिलहाल ये 1988 में मनाया जाना शुरू हुआ। अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन, इन्होंने इसको अनाउंस किया था। अब अगस्त महीने के जो दिवस आए हैं, आज बारी है रिवीजन कराने की। तो चलिए आज हम लोग अगस्त मंथ का रिवीजन करते हैं। देखिएगा, 1 अगस्त को मनाया गया वर्ल्ड लंग कैंसर डे, विश्व लंग कैंसर दिवस। 1 अगस्त को ही मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया। क्यों? क्योंकि 1 अगस्त के ही दिन दोस्तों, 1 अगस्त के ही दिन 2019 में क्या हुआ था? 3 तलाक पर सरकार ने कानून बनाया था। ठीक है, 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को विश्व हिरोशिमा दिवस और 9 अगस्त को विश्व नागासाकी दिवस मनाया जाता है। 7 को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और 9 अगस्त को विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को ही विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त को इंपॉर्टेंट है, विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त को ही विश्व शेर दिवस और 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को ही अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं और 12 जनवरी को आपको पता होगा राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हम लोग 14 अगस्त को मनाते हैं और 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय अंगदान दिवस 3 अगस्त को मनाते हैं। इसके अलावा 13 अगस्त को ही अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंडर्स डे, 15 अगस्त को 77वां स्वतंत्रता दिवस, 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस, 19 अगस्त को ही विश्व फोटोग्राफी दिवस, 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस और 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। क्लियर है ना? याद रहेगा? चलिए इंग्लिश वाले यहां से ले सकते हैं स्क्रीनशॉट या वीडियो को पॉज करके रिवाइज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आईसीसी द्वारा आगामी विश्व कप 2023 के लिए लॉन्च किया गया शुभंकर यानी मस्कट क्या है? तो देखो, जो मस्कट लॉन्च किया गया है ना, वो एक पुरुष और एक महिला को बेसिकली लॉन्च किया गया है। ये कोई नाम नहीं दिया गया है। अभी मैं दिखाता हूं। नाम डिसाइड किया जाएगा आपके द्वारा। देखोगे यहाँ पर ये एक पुरुष, ये पुरुष क्रिकेट के लिए और ये महिला क्रिकेट के लिए।
दोनों को लॉन्च किया गया है। आईसीसी ने हम लोगों के ऊपर छोड़ दिया है पोल कराने के लिए। बेसिकली वेबसाइट पर जाओगे तो वहां पर 3-3 4-4 नाम दे करके कई प्रकार के, मतलब बैट्समैन के लिए, बॉलर के लिए, और ये अलग विमेन के लिए, मेंस के लिए अलग अलग करके पोल कराने के लिए दे दिया है। वोटिंग अभी जारी है। जब वोटिंग डिसाइड हो जाता है तो जिस पर ज्यादा वोटिंग होगी उसको आईसीसी चुनेगा। तो जब चुनेगा तब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए एक पुरुष और एक महिला को चुना है। यहाँ पर यश धूल आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर शेफाली वर्मा आपको दिख रही हैं। ये दोनों ही अंडर-19 के भारत के स्टार प्लेयर हैं, आप जानते हो, कैप्टन भी हैं यश धूल। चलिए, फिलहाल गुरुग्राम हरियाणा में इनके द्वारा लॉन्च किया गया ये। अगर हम लोग आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात कर लें तो देखो दोस्तों, इस बार इंडिया होस्ट कर रहा है, इंडिया मेजबानी कर रहा है। 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक ये आयोजित होगा। 2023 वाला भारत में 4-4 साल के अंतराल पर होता है। 2019 वाला हुआ था जब, तो इंग्लैंड जो है वो जीता था, ठीक है ना। और इस बार जो है इंडिया में हो रहा, देखो कौन जीता है। अगली बार कहां पर होगा 2027 वाला? ये दक्षिण अफ्रीका में होगा और जिम्बाब्वे में और नमीबिया में होगा 2027 में जो होगा, ठीक है। अच्छा, अभी अगर आपको याद हो तो आईसीसी ने अपना इसको प्रमोट करने के लिए शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। किसको? शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। कल भी मैंने आपको बताया था। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। और ग्रेग बार्कले जो है ना, ग्रेग बार्कले जो हैं ये इसके अध्यक्ष हैं। और जियोफ एलार्डिस जो हैं, जियोफ एलार्डिस जो हैं ये इसके वर्तमान में सीईओ हैं आईसीसी के। T20 विश्व कप जो 2022 वाला हुआ था उसको इंग्लैंड ने जीता था। वर्तमान में ओडीआई का भी चैंपियन इंग्लैंड ही है। तो ये दोनों ही आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये आईसीसी के बारे में दिया गया है सब, ठीक है। अंग्रेजी आधिकारिक भाषा 106 नंबर वगैरह सब कुछ दिया ही गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने जिलों में भूजल संरक्षण के लिए भूजल चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कराने की घोषणा की? तो यूपी गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में यूपी के 17 जिलों में भूजल चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कराने की घोषणा की है। ये बेसिकली जल संरक्षण को लेकर के ही किया गया है। एक कैंपेन है, एक अभियान है। सरकार ने घोषणा की है, कुछ इस टाइप से बनाएंगे। हालांकि ये तो डैम का है। भूजल चार्जिंग स्टेशन समझिए एक प्रकार से छोटा डैम की तरह काम करेगा। जो भूजल होते हैं, मतलब जमीन पर स्थित जो जल होते हैं, उन जल से, वाटर से ये यूज करके चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे लोअर पावर सप्लाई के लिए। लेकिन ये फिलहाल 17 जिलों में बनाए जाएंगे। कौन कौन से जिले हैं? हाथरस, बदायूं, मुरादाबाद, संभल, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर और चित्रकूट, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये शुरू किया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश आया है। उत्तर प्रदेश के आप देख लो, आप ये यहाँ पर है स्थित। ये 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से अपना बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये 8 राज्य हो गए। दिल्ली नाम के केंद्र शासित प्रदेश से भी अपना बॉर्डर लगाता है उत्तर प्रदेश। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से टॉप पर है उत्तर प्रदेश। अभी कैंसर के मामलों के बारे में भी मैंने रिपोर्ट बताई थी आपको कि कैंसर के सबसे ज्यादा मामले भी उत्तर प्रदेश में हैं। योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी पार्टी यहाँ के सीएम है। आनंदीबेन पटेल जी यहाँ की गवर्नर हैं। यहाँ पर दोस्तों एकलौता नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क है? दुधवा नेशनल पार्क। कहाँ पर है? लखीमपुर खेरी में है। केवल एक ही नेशनल पार्क है, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, चंद्रप्रभा गेम सेंचुरी, इटावा लायन सफारी वगैरह यहाँ पर है, ठीक है। गिद्ध संरक्षण पार्क भी अभी खोला गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की? तो देखो, अबुआ आवास योजना जो है ना, ये झारखंड की योजना है। झारखंड के जो सीएम है हेमंत सोरेन जी, इन्होंने इसको अनाउंस किया है, अबुआ आवास योजना। अब ये अबुआ आवास योजना क्या है? इसके तहत इन्होंने ये इंश्योर किया है कि कम से कम 3-3 कमरों वाला घर जो है, जो गरीब होंगे उनको प्रोवाइड करेगी सरकार। अगर आपको याद हो तो अभी गृह लक्ष्मी योजना आई थी, कहाँ की? तेलंगाना वाली, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, गृह लक्ष्मी योजना 2 राज्यों ने लॉन्च की। कर्नाटक ने मासिक सहायता देने के लिए, हेल्प करने के लिए, ठीक है, मंथली कुछ ना कुछ फाइनेंशियल हेल्प करेंगे 2000 रुपए पर मंथ महिलाओं को। और गृह लक्ष्मी योजना जो तेलंगाना वाली है वो आवास वाली है। तो आवास वाला यहाँ बात हो रहा है। इसके अलावा ओडिशा ने मुंह आवास योजना शुरू किया था, उसके तहत भी आवास दिए जाएंगे। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में आवास योजना चल ही रहा है, प्रधानमंत्री की भी आवास योजना चल रही है। यहाँ पर भी इन्होंने भी एक आवास योजना शुरू की। ये सभी आवास योजनाएं हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। अबुआ आवास योजना के बारे में बात करें तो झारखंड सरकार इस पर 15,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी और 2 वर्षों में जरूरतमंदों को 3 कमरों वाला घर उपलब्ध कराया जाएगा। झारखंड की बात आई है। झारखंड देख लो आप मैप में है कहां पर? यहाँ पर है झारखंड। ये दोस्तों अलग हुआ था 28वें राज्य के रूप में। किससे अलग हुआ था? बिहार से अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? 15 नवंबर को। 15 नवंबर को सन 2000 को झारखंड अलग हुआ। ये 28वां राज्य बना था। अगर आपको याद हो, मैंने
मैंने आपको बताया था कि देखो नवंबर महीने में ही 2000 में, सन 2000 में नवंबर महीने में ही 15 दिन के अंदर 3 राज्य टूटे थे। एक तो दोस्तों 26वां राज्य बना था 1 नवंबर को, कौन? छत्तीसगढ़। 26वां राज्य छत्तीसगढ़ बना था। 27वां राज्य बना था उत्तराखंड, और वो 9 नवंबर को बना था, यानी 8 दिन बाद उत्तराखंड बना था। उत्तर प्रदेश से 13 जिले लेकर के ये टूटा था। पहले तो उत्तरांचल नाम था, 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। और 28वें राज्य के रूप में ये 15 नवंबर को, यानी कि 6 दिन के बाद झारखंड टूटा। कहां से? बिहार से। ठीक है ना? तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, और झारखंड जो है बिहार से टूट करके अलग राज्य बना। ये 3 बात आप याद रखेंगे। हजारीबाग, राजा तालाब, तोपची झील ये यहीं पर है। बेतला नेशनल पार्क, पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य है। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर है। लोक नृत्य में संथाल, झूमर, पाइका, फगुआ, छाऊ, भाजा, सरहुल मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ का कल्चर जो है बिहार, उत्तर प्रदेश थोड़ा सा मिलता जुलता है, इसीलिए आपको लोक नृत्य वगैरह भी मिलते जुलते मिलेंगे। ठीक है। हेमंत सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी, किस पार्टी? झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। सीपी राधाकृष्णन जी नए गवर्नर बनाए गए हैं, इनका नाम आप याद रखोगे। झारखंड अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? बिहार से, वेस्ट बंगाल से, ओडिशा से, छत्तीसगढ़ से और उत्तर प्रदेश से। देखिए जनरली ये सब राज्य जल्दी नहीं आते हैं चर्चे में, इसलिए पूरा ध्यान से आप इसको पढ़ लो अच्छे से। ठीक है। जैसे केरल वगैरह हुआ, कर्नाटक वगैरह हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, ये अक्सर आते रहते हैं, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल इसमें नहीं बताता हूँ। लेकिन ये सब राज्य हुए जल्दी नहीं आते चर्चे में। तो जिलों की संख्या याद कर लो। विधानसभा में 81 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें, राज्यसभा में 6 सीट जाती है यहाँ से। यहाँ पर देखो ये उस जगह पड़ रहा है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्य बताया था ना मैंने, कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसके बाद इधर छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, यहां से कर्क रेखा जाती है, यानी कि यही पड़ता है। कर्क रेखा के लिए मैंने यहां पर क्यों बताया? क्यों? क्योंकि यहाँ की जो राजधानी है ना रांची, रांची इकलौती ऐसी राजधानी है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भारत का वो कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी पर कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है, तो आप बताएंगे रांची, झारखंड। ये क्वेश्चन आपको नया लगेगा लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था पीसीएस एग्जाम में, आपसे भी पूछा जाएगा। आगे, हाल ही में आईपीएस अधिकारी सत्यजीत कपूर ने किस राज्य के नए डीजीपी के रूप में कार्यभार संभाला? तो बताइए आईपीएस अधिकारी सत्यजीत कपूर ने कहां संभाला है? इन्होंने हरियाणा के डीजीपी के रूप में कार्यभार संभाला है। डीजीपी बोले तो क्या होता है? डीजीपी मतलब कि होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है, यानी कि पुलिस महानिदेशक। तो ये पुलिस महानिदेशक बने हैं हरियाणा के। ये रही इनकी तस्वीर, ये डीजीपी बन गए हैं। 55,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी आजकल काम कर रहे हैं हरियाणा में, और इतनी ही वैकेंसी आने वाली है इस बार अभी यूपी में। ठीक है, फिलहाल डीजीपी जो है ये पीके अग्रवाल के स्थान पर आए हैं। सत्यजीत कपूर आईपीएस हैं, यानी इंडियन पुलिस सर्विसेज के ये ऑफिसर हैं। हरियाणा के बारे में जान लो। हरियाणा ये देखो ये राज्य रहा, ठीक है, ये अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? तो हरियाणा देखो ये बॉर्डर शेयर करता है अपना उत्तराखंड से भी थोड़ा सा लगाता है, हिमाचल प्रदेश से भी, पंजाब से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, और इधर दिल्ली से भी अपना बॉर्डर लगाता है। हरियाणा में दोस्तों ब्रह्म सरोवर, दमदम झील, सोहना झील, बड़खान झील, सूरज कुंड है। सूरज कुंड इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सूरज कुंड मेला लगता है, अंतरराष्ट्रीय मेला होता है, सूरज कुंड मेला होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सुल्तानपुर नेशनल पार्क आप याद रखेंगे, पूछा जाता है। कलेसर नेशनल पार्क भी पूछा जाता है। इसके अलावा खोरिया, डफ, सांग, ये फाग, ये प्रमुख नृत्य होते हैं। बंडारू दत्तात्रेय ये यहाँ के करंट टाइम पर गवर्नर हैं। मनोहर लाल खट्टर जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं सीएम। ठीक है, 22 जिले हैं, 90 विधानसभा सीटें हैं, लोकसभा में 10 और राज्यसभा में यहाँ से 5 सीट जाती है। राजधानी इसकी चंडीगढ़। क्लियर। झारखंड में ही सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा नाइट सफारी पार्क खुल रहा है, सबसे बड़ा नाइट सफारी पार्क खुल रहा है, ये बात आप याद रखेंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हेल्दियर यू के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? तो हेल्दियर यू एक कैंपेन है बेसिकली, और इसके अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव इंडियन क्रिकेटर, और ये वही क्रिकेटर हैं जो टी20 की अभी हाल फिलहाल में टी20 इंटरनेशनल की आईसीसी की रैंकिंग आई है, और इसमें ये टॉप पर बने हुए हैं। याद होगा ना, अभी कुछ दिन पहले बताया था आपको। तो सूर्य कुमार यादव को हेल्दियर यू का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। देखो हेल्दियर यू जो है ना, ये बेसिकली एक कंपनी है जेवेंटस। तो जेवेंटस हेल्थ केयर जो कंपनी है, ये मिशन ओमेगा सफिशिएंट नेशन करके एक कैंपेन इसने शुरू किया, और इसी के लिए, इसी को प्रमोट कराने के लिए सूर्य कुमार यादव को इसने चुना हुआ है। क्लियर है। तो ओमेगा की मात्रा जिससे भारत में बढ़े, मतलब कि जो प्रोटीन होता है उसमें भारत जो है थोड़ा सा और अच्छा पाए, न्यूट्रिशन वगैरह। तो मिशन ओमेगा सफिशिएंट नेशन अभियान के तहत ये इसका प्रमोशन करेंगे। ब्रांड एम्बेसडर की बात आई है, कल भी मैंने रिवीजन कराया था, तो आज फिर से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कल वाला पॉइंट मैं फिर से रिवाइज करा दूं, बीपीसीएल के राहुल द्रविड़ बने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट मैंने आपको सौरभ गांगुली बताया था। सौरभ गांगुली जो है ये त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हैं।
त्रिपुरा टूरिज्म पूछा जाए तो सौरभ गांगुली बताना। अरुणाचल प्रदेश पूछा जाए, अरुणाचल प्रदेश टूरिज्म के संजय दत्त बताना। और असम टूरिज्म का पूछा जाए तो आप प्रियंका चोपड़ा बताना। और इसके बाद मध्य प्रदेश का पूछा जाए टूरिज्म का तो आप गोविंदा बता देना। ठीक है, गुजरात का पूछा जाए तो आप अमिताभ बच्चन बता देना। उत्तराखंड टूरिज्म का पूछा जाए तो आप अक्षय कुमार बता देना। और यूपी के तो योगी महाराज हैं ही खुद ही। चलिए, तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग। एमजेटी ऐप पर आप बाकी सारी ये पीडीएफ वगैरह पा सकते हो ना, तो फिर से रिवाइज करा दूं आपको बात। किस राज्य सरकार ने कुसीना माने योजना शुरू की? तो कुसीनो माने योजना ये कर्नाटक ने शुरू की है। बेसिकली ये कुसीनो माने के तहत एक योजना शुरू की है। कुसीनो माने होता क्या है? कुसीनो माने के लिए ये योजना है। बेसिकली कुसीनो माने के लिए योजना का क्या मतलब? कुसीनो माने क्या होता है? कुसीनो माने का मतलब होता है बाल गृह। बाल गृह, ठीक है, बाल सुधार गृह मत बोल देना वरना वो बच्चों वाला जेल वाला हो जाएगा। बाल गृह मतलब ऐसी जगह जहां बच्चों की देखभाल की जाती हो। कैसे बच्चे? ये इसमें इस योजना के तहत उन बच्चों की देखभाल की जाएगी जिनकी माताएं या जिनके गार्जियंस जो हैं वो नरेगा में काम करते हैं, मनरेगा जिसे आप कहते हैं। तो मनरेगा में काम करने वाली जो माताएं हैं उनके बच्चों को इसके तहत बाल गृह, ये जो कुसीना माने है, वो स्थापित किया जाएगा। वहां पर उनकी देखभाल की जाएगी, उनकी पोषण और सुरक्षा ये सब की जिम्मेदारी होगी। तो सरकार जो है इसके लिए 4,000 ग्राम पंचायतों में कुसीना माने स्थापित कराएगी। कौन सरकार? कर्नाटक सरकार। ठीक है, तो इसका मतलब बाल गृह या क्रेच होता है। अब यहाँ पर देखा गया ये कि कर्नाटक में ना मनरेगा में वहां पर 50% से ज्यादा जो है वो परसेंटेज में जब बात आती है काम करने में, कार्य दिवस जिसे कहते हैं, तो वहां पर महिलाएं काम करती हैं, जो कि अन्य किसी राज्यों में सबसे ज्यादा है, जैसे कि तमिलनाडु, केरल वगैरह में, मतलब ये पड़ोसी राज्य हैं। तो इन राज्यों की अपेक्षा ये ज्यादा है। तो इसलिए यहाँ पर महिलाओं को, क्योंकि महिलाएं जब आती हैं तो बच्चे घर पे छूट जाते हैं या फिर बच्चे वहां पर जाते हैं साथ में तो चाइल्ड लेबर में आ जाएगा, इसलिए वहां पर कुसीना माने स्थापित किया जाएगा, जिससे वहां पर बच्चों को एक साथ बिठा करके पढ़ाना, बुलाना, मतलब कि खिलाना वगैरह सब कुछ चलेगा। कर्नाटक आया है, कर्नाटक देख लो, यहां पर मिलेगा आपको कर्नाटक। ये राज्य जो है अपना बॉर्डर गोवा से, महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से और केरला से शेयर करता है। हाल ही में अभी चुनाव हुए यहाँ पर विधानसभा के, और सिद्धारमैया जी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं, ये यहाँ के नए सीएम बने हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा, सिद्धारमैया कांग्रेस पार्टी से। थावरचंद गहलोत जी यहाँ के सीएम हैं। बेंगलुरु यहाँ की राजधानी है जिसे कहते हैं IT सिटी, IT सिटी कहते हैं। साथ ही साथ ये कैंपेगौड़ा जो है, कैंपेगौड़ा जी जो थे उन्होंने स्थापित कराया था, तो इसीलिए कैंपेगौड़ा जी की अभी 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाम की मूर्ति स्थापित करी गई है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अगर हम लोग कुछ नेशनल पार्क वगैरह बात करें तो बांदीपुर नेशनल पार्क बहुत पूछा जाता है। इसके अलावा नागरहोल भी बहुत पूछा जाता है। यक्षगान कर्नाटक का तो वर्ल्ड फेमस है ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उडुपी जिला यहाँ पर दिख रहा है आपको। उडुपी जिले में अभी देखो एक केस आया था, जो हिजाब वाला विवाद हुआ था, ये उडुपी जिले में भी हुआ था, तो इसको आप याद रखिएगा। 31 जिले हैं, 224 विधानसभा सीट है, लोकसभा में 28 और राज्यसभा में 12 सीट यहां से जाती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और पेरू, इनके शोधकर्ताओं के द्वारा खोजी गई एक नए सांप की प्रजाति, इसका नाम किस हॉलीवुड अभिनेता के नाम पर रखा गया है? तो देखो, सांप की एक नई प्रजाति का नाम हॉलीवुड एक एक्टर के नाम पर रखा गया है, वो है हैरिसन फोर्ड। हैरिसन फोर्ड एक जाने माने एक्टर थे। ठीक है, इनको आपने देखा भी होगा हॉलीवुड मूवीज में। तो इनके नाम पर ये सांप की प्रजाति का नाम रखे हैं। और जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और पेरू, इन 3 देशों के साइंटिस्ट ने मिलकर के, शोधकर्ताओं ने खोजा है इस सांप की प्रजाति का नाम। तो पूरा नाम है इसका टैचिमोनोइड्स हैरिसनफोर्डी। ठीक है, ये पूरा नाम है इसका। तो मई 2022 में ये सांप खोजा गया था और अभी इसका नामकरण किया गया है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में UEFA सुपर कप का खिताब किसने जीता? तो UEFA सुपर कप का खिताब दोस्तों जीत लिया है मैनचेस्टर सिटी ने। बेसिकली ये फुटबॉल का एक क्लब टूर्नामेंट होता है, और ये इस क्लब टूर्नामेंट को मैनचेस्टर सिटी, आप सुने होंगे नाम इसका, कभी यहाँ से क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेला करते थे, तो इसने जीत लिया हुआ है, विनर हुआ है UEFA का। ठीक है, हाल ये जीत दर्ज कर चुके हैं मैनचेस्टर सिटी। अब यहाँ पर देखो, अभी ये जो है फुटबॉल की बात आ रही है। फुटबॉल में देखो, मैंने कहा आपसे कि यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो कभी खेला करते थे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब कहाँ खेला करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप बताओगे अल नासर में खेलते हैं। कहाँ पर? अल नासर में खेलते हैं। अल नासर जो है ये सऊदी अरब की एक फुटबॉल एक क्लब है। ठीक है, पुर्तगाल के खिलाड़ी जो कि हैं कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसके अलावा पेरिस सेंट जर्मन से अब खेलते हैं लियोनल मेसी। ये भी ध्यान रखिएगा, पेरिस सेंट जर्मन से खेलते हैं लियोनल मेसी। लियोनल
मेसी, ठीक है, जिन्होंने अर्जेंटीना को इस बार वर्ल्ड कप जिताया, अर्जेंटीना के ही ये कप्तान थे, ठीक है। चलिए आगे, हाल ही में कहां पर कोविड-19 के EG.5 सब वेरिएंट का पहला मामला सामने आया। तो देखो कोविड-19 जो है ना, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है, ये लगातार दोस्तों ये कह सकते हैं म्यूटेट हो रहा है। और EG.5 ये एक नया सब वेरिएंट है और इसको अभी खोजा गया है, या कहें कि इसका मामला अभी सामने आया है कुवैत में। कुवैत एक देश है, आपको पता है ये कुवैत जो है, अभी मैं दिखा रहा हूँ वर्ल्ड मैप में कहाँ पर है, बहुत ही छोटा सा देश है। मतलब उस छोटे से देश में यहाँ पर देखो एक कोविड का नया वेरिएंट पाया गया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही ये एक सब वेरिएंट है EG.5 और इसका पता चला है ये कुवैत में एक साथ साथ अमेरिका, इंग्लैंड और भी ऐसे 45 देशों में इसका मामला मिला है। तो ये लगातार फैल रहा है। WHO का क्या कहना है? WHO इस पर ये कह रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कि ये जो है ना, ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है मतलब कि बहुत ज़्यादा ये घातक तो नहीं है, समझ लो कि एक वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि म्यूटेशन होता रहेगा, नए नए वेरिएंट आते रहेंगे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो इससे ज़्यादा खतरा वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये 45 से 50 देशों में तो फैल ही गया है, इसके मामले आ गए हैं। फिलहाल कुवैत के बारे में बात करें तो कुवैती सिटी इसकी राजधानी है, क्राउन प्रिंस है मिसाल अल अहमद अल जाबेर अल सबा, ये इनका सरनेम है। मुद्रा कुवैती दिनार होती है इसकी। अब देखते हैं हम लोग कुवैत है कहाँ पर। वर्ल्ड मैप में अगर आप देखना चाहोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग को आना है इधर खाड़ी देशों के पास। खाड़ी देश क्यों कह रहे हैं? क्योंकि खाड़ियों के आसपास की जो देश हैं इन्हें खाड़ी देश कहेंगे, ठीक है। तो इधर आओगे अगर आप, तो इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह क्रॉस करते, ईरान वगैरह क्रॉस करते आओगे तो ये रहा ओमान, ठीक है, ओमान रहा, UAE रहा, इसके बाद ये है सऊदी अरेबिया, बड़ा सा देश है। यहाँ पर ये छोटा सा ये कतर है जहां पर अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, ये बहरीन है। इसके बाद ऊपर अगर आते जाओगे ना तो ये जो एक देश पड़ेगा ये है कुवैत। ये कुवैत आप देख सकते हो यहाँ पर, ये कुवैत है, ठीक है। इतना बड़ा ये जो है ये कुवैत है, बहुत ही छोटा कंट्री है अगर भारत के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, लेकिन इन लोग के पास ना तेल बहुत है, इस वजह से ये लोग जो है ये काफी अमीर देश माने जा रहे हैं, ठीक है। पहले तो इनके पास कुछ नहीं था, लेकिन अब देखो तेल की वजह से सब राजा बने बैठे हुए हैं। तो ये रहा आज का क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे। कुवैत आप यहाँ पर भी ऐसे भी देख सकते हो यहाँ से, ठीक है, कि भारत के प्रोस्पेक्टिव में कहाँ पर है, कैसे है। तो वीडियो कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली सुबह में 5 बजे पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। डेली मॉर्निंग में आइए, 5 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है और आप उसका फायदा उठा सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे आज के क्वेश्चंस की, लेकिन उससे पहले कल जो मैंने पूछा था उसको देख लेते हैं। डेंगू के वाहक मच्छर का क्या नाम है मैंने पूछा था, तो इसका आंसर होगा मादा एंडीज एजिप्टी। मैंने आपको बताया था मादा एनाफ्लीज जो होते हैं ये मलेरिया का होता है वाहक, और मादा एंडीज एजिप्टी जो होता है डेंगू का होता है। कौन सी मूर्ति रामानुजाचार्य जी की है? तो स्टैचू ऑफ पीस जो है ये रामानुजाचार्य की है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी भी रामानुजाचार्य जी की है। बाकी स्टैचू ऑफ यूनिटी ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी केम्पेगौड़ा जी की, और स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है ये BR अम्बेडकर जी की, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन थे लास्ट डे के। अब आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है सबसे ज्यादा बार फीफा विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है। अच्छा, इसमें आंसर भी लग गया है। चलिए पेपर लीक हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसका आंसर करेंगे। चंद्रमा पर रूसी अंतरिक्ष यान सफल लैंडिंग किस वर्ष की थी पिछली बार, ये भी आप बता दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन लीक हो गया है, लेकिन ईमानदारी से फिर से आंसर कीजिएगा। आपको आंसर करना है, जो रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो आप बता सकते हो इससे रिलेटेड, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, और MZT एजुकेशन को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, इसको शेयर भी कर देना। तो शेयर के लिए कल धन्यवाद बोल देंगे। आज MZT ऐप इंस्टॉल कर लो अगर नहीं किए हो तो, बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप है। आपको हर प्रकार की PDF फाइल जो है, जो वीडियोज यहाँ पर बनती हैं यूट्यूब पर, उसकी फ्री में वहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा क्विजेस भी मिल जाएगी, मंथली, डेली, वीकली सारे करंट अफेयर के वहाँ पर मिल जाएंगे। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।